नमस्कार। आज मैं अपने जीवन में घटित एक ऐसी घटना का वर्णन कर रही हूँ जिसमें भी यही पता चलता है कि ईश्वर किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं। घटना लगभग उस समय की है जब मैं 5-6 साल की रही होंगी या उससे भी छोटी। ठीक से कुछ याद नहीं है इस घटना की, बहुत धुंधली याद मुझे है और उसी आधार पर मैं ये घटना का विवरण आप लोगों के समक्ष दे रही हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ पापा के किसी दोस्त के यहाँ उनसे मिलने के लिए हम लोग गए थे। मेरे साथ में मेरी एक बड़ी बहन थी जो मुझसे 2 साल बड़ी थी और एक छोटी बहन, वो 2 साल 3 साल छोटी थी, वो भी थे। हम लोग 3 भाई बहन थे और 2 मम्मी पापा। उनके घर हम लोग दोपहर में करीब गए थे और वहाँ 2-3 घंटा रह के माने शाम को जब लौट रहे थे तो जाड़े का दिन था, कुछ अंधेरा हो चला और मैं भी चल रही थी पैदल पैदल। अचानक देख रही हूँ कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं, मम्मी पापा बहन कोई नहीं। मैं बिल्कुल घबरा गई, इधर उधर देखी, ढूंढी, कभी इधर जा रही हूँ बाएं कभी दाएं, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। तब मुझे रोना आ गया, समझ में आने लगा कि तब से मैं बिछड़ गई हूँ और बुरी तरह रो रही थी। तब तक कोई औरत थी, उसने मुझे देख लिया रोते हुए और उसने मुझको प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ? तो मैं रो ही रही थी। फिर उसने मुझे चुप कराया, पूछा बोलो बेटा क्या हुआ? तब मैं बोली मैं अपने मम्मी पापा और बहनों के साथ कहीं गई थी, वहाँ से लौट रहे थे तो मैं घर का रास्ता भुला गई, उन लोग से बिछड़ गई। उस औरत ने मुझे चुप किया और घर लाई, घर लाके मुझे कुछ खाने के लिए भी दिया उसने, लेकिन मैं नहीं खाई। एक तो मुझे मम्मी पापा से बिछुड़ जाने का गम था और दूसरी बात ये थी कि मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी। हम लोग बचपन में जब छोटे थे तो मेरे पापा कभी दादी कभी मम्मी और कभी मेरा जो चचेरा भाई था वो भी कहानियाँ सुनाया करता था। तो उसी में एक बार मेरे चचेरे भाई ने मुझे एक कहानी सुनाई कि एक लड़का था, वो कहीं भुला गया था और भुला के एक ऐसे घर में पहुंच गया जहां उसके यहाँ कोई बच्चा नहीं था और उन लोगों ने उसको ऐसा पानी पिला दिया कि वो बच्चा अपने माँ बाप को भूल गया और उन्हीं के घर में रहने लगा और उन्हीं को अपना समझने लगा। बाद में बहुत दिन 4-5 महीना बीत गया इसी तरह। तब बाद में एक दिन उस लड़के को लगा कि रोज़ मुझको इसी सुराही का पानी दिया जाता, आज इसका पीऊँ। उसका पीते ही उसे तो अपने मम्मी पापा सब याद आ गए और वो चुपचाप मौका देख के घर से भाग गया। घर आके जब वो आया देखता है तो घर में पिताजी, माँ कोई नहीं, घर में ताला पड़ा हुआ था। तब अगल बगल पूछा तो पता चला कि माँ तो बहुत पहले मर गई थी, पिताजी अकेले थे और तुम नहीं मिल रहे थे जो भी है, इसी चलते और घर किराए का था इसलिए वो लोग अपना खाली करके कहीं और चले गए या मर गए, कुछ भी पता नहीं चला। तो ये कहानी थी और उस बच्चे का दुख, इसका मुझ पर इतना गहरा सदमा पड़ा था कि इस बात को मैं भूल नहीं पा रही थी। मुझे भी डर लग रहा था कहीं ये लोग भी मुझको ऐसा पानी पिला देंगे, खाना खिला देंगे कि मैं अपने माँ बाप को भूल जाऊंगी। इसलिए बहुत भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उनके घर का न कुछ खाया न पिया। रोते रोते रात में कब सोई कुछ पता नहीं। सुबह उठी तो भी मम्मी पापा की याद में रो ही रही थी। जब वो औरत और आदमी दोनों अपनी घर में के बाहर में ही छोटी सी दुकान थी उसमें गए, वहाँ वो चाय बिस्किट और छोटी मोटी कुछ कुछ बेचते थे, तो वो सब बेच रहे थे। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने मुझसे कहा बेटा तुम भी बिस्किट वगैरह कुछ खाओगी? तब भूख तो बहुत कस के लग रही थी। मेरे मन में आया कि ये तो बेचने का सामान है, इसमें तो कोई मिलावट नहीं होगी। ऐसा सोचकर मैंने हामी भर दी और उन लोगों ने 5-6 जो बिस्कुट दिए सब खा ली और कुछ कुछ दिया, टॉफ़ी दी, वो सब भी खा ली। और पानी भी उन लोगों ने अपने पीने के लिए जो जग में रखा था जिससे वो लोग पिए थे, उसी जग से मुझको भी दिया। तो मैंने सोचा कि इसमें भी मिलावट नहीं, वो भी पी लिया पानी भी। और फिर उसके बाद की घटना मुझे कुछ याद नहीं। उसी दिन शाम को फिर ये दोनों जो पति पत्नी थे वो मुझको थाना लेकर आए। हो सकता है कि मैं पिछली रात गायब थी,
मैंने घर खो गई थी और दिन भर भी कोई मेरा पता नहीं चला। मेरे पापा ने घबराहट में थाने में रिपोर्ट करी होगी मेरे बारे में, और उन लोगों ने अनाउंसमेंट सुना होगा, तो मुझको वो लोग थाना लेके आए थे। और थाना हम लोगों के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत समीप में ही है। वहाँ थाने में आए और वहाँ मैंने अपने पापा को देखा। पापा देखकर पहले तो बहुत डांटे मुझको, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक कस के थप्पड़ मारा और फिर गोद में उठा लिए। तो गोद में उठा के फिर बाद में घर ले आए। जब मैं घर आई तो देखी घर के बरामदे में मेरी माँ बहनें खड़ी हैं और वो लोग भी रो रही थी। शायद वो लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे भी बहुत रोना आया, माँ ने भी मुझे पुचकारा, बहनों ने प्यार किया, और तब मैं अपने घर पहुँच के संतोष की सांस ली। तो वहाँ पर भी मैं बता रही हूँ कि प्रभु ने मेरी उस जगह भी रक्षा की। अगर उस जगह वो पति पत्नी बेकार होते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया, मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उनको मैं आज अपनी ओर से धन्यवाद भी देती हूँ कि अगर कोई बच्चा भुला जाए तो उसको वैसे ही माता पिता या वैसे ही व्यक्ति से पाला पड़े जैसे लोगों से पाला मेरा पड़ा। चूँकि वो लोग बहुत ज़्यादा माने नेक दिल वाले इंसान थे, ऐसे ही नेक दिल वाले इंसानों के रूप में उस दिन भगवान ने मेरी मदद की, वरना मेरा कुछ भी हो सकता था। मैं अपने माँ बाप के पास पुनः ईश्वर कृपा से ही आ पाई। और फिर आज जब बड़ी हूँ और वो घटना याद आती है तो आज भी मेरा बदन सिहर उठता है उस घटना को याद करके कि कैसे प्रभु ने हर मोड़ पे, हर जगह पे मेरी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु।